नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो दोस्तों द रेल एंटरटेनमेंट टीवी की। और वीडियो है कि हमारा चंद्रयान 3 जो लॉन्च हो गया है, आप सभी को बहुत ज्यादा मुबारक हो। बिल्कुल, तो उसके ऊपर ही वीडियो दोस्तों। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। जो 2 बार लॉन्च किया गया था, हम लोग उसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में कहीं ना कहीं हम चूके थे, ठीक है। तो उसको हम लोगों को अब इसरो जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है, काफी पैसे लग रहे हैं। अब बात है कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिफेंस में हम चौथे पोजीशन पर है, जीडीपी में हम 7.2 पोजीशन पर हैं, एजुकेशन में हम बहुत आगे हैं। जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है उससे हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। आज भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस में है और वही रेड कारपेट है कि तोपों की सलामी है। तो ऐसे वक्त पर जो इतना बड़ा जो स्टेप था, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसको पूरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं अल्लाह से नमाज में दुआ भी कर रही हूँ कि हमारा ये जो मिशन इस बार तीसरी बार जो किया जा रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल बखैर आफियत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये थर्ड सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी और हम इसमें फतह हासिल करें। ये पाकिस्तान जो क्रिटिसिज्म करता है, आज इस पाकिस्तान की एक बेटी हिंदुस्तान में आकर के हिंदुस्तान के मुसलमानों को ही गालियां दे रही है कि जब मैं जेल में थी तो मुसलमान औरतें मुझे बहुत क्रिटिसाइज करती थी, तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ हिंदुस्तान की मुसलमानों से तो मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली है, हिंदू ही यहाँ के काम आएंगे। अब बताइए भैया, शहबाज शरीफ को मेरा मैसेज पहुंचाइए कि अजमल खसब, याकूब मेमन, हाफिज सईद और ऐसे ना जाने कितने भाड़े के टट्टू से थक गए हैं तो बहु बेटियों को परोसना स्टार्ट किए हैं। पीएम को क्यों नहीं एक स्टेटमेंट भेज रहे हैं, एक मेल कर रहे हैं कि वाघा बॉर्डर पे फेंक दीजिए, हम ले लेंगे। अरे 4 बच्चे तो पाकिस्तानी है ना, हस्बैंड तो पाकिस्तानी है ना, 4 बच्चों का खून और डीएनए तो पाकिस्तानी है ना। हस्बैंड क्यों नहीं बोल रहा है शहबाज शरीफ को कि फेंक दो? अभी तो फिर से एक नया नया उसका बॉयफ्रेंड सामने आया है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान गवर्नमेंट को जहां बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहीं पर आजकल एक बहुत बड़ी मुश्किल ये बनी है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया यूजर, इंटरनेट यूजर एक बड़ी तादाद में ये गिला ये शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि उस इंडिया से, उस नेबर से जिससे आपने हमेशा दुश्मनी रखी, हमेशा हमें क्रिटिसाइज करना सिखाया, उसी ने आज जितनी अचीवमेंट की है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारा उनके साथ शायद आज कंपैरिजन बनता ही नहीं है, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए बहुत सी परेशानी का सबब है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं, चीफ हैं, जो कि इंडिया के विजिट पर आए और वहां पर उन्होंने मुसलमानों को लेकर बड़ी स्टेटमेंट दी। इसके ऊपर बात करेंगे। आईआईटी के हवाले से बात करेंगे, जैसे वो इंटरनेशनल लेवल पे आईआईटी की डिमांड बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान में भी कोई आईआईटी जैसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया इलाही खान, जो कि किसी तारुफ की मुख्ताज नहीं है। इनकी बातें बहुत ज्यादा सुनी जाती हैं, पसंद की जाती हैं, थोड़ा सा कड़वा बोलती हैं लेकिन सच बोलती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे मेरी बातों को रखने के लिए थैंक यू। ठीक है नाजिया जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस टाइम एक बहुत मुश्किल बनी हुई है गवर्नमेंट के लिए कि जहां पर हमें हमेशा ये बताया गया इंडिया दुश्मन है, भारत दुश्मन है। इवन आपके सैटेलाइट सिस्टम का मजाक, मीम्स हम बनाते रहे, आपका मिसाइल एक था, उसका टारगेट शायद अचीव नहीं कर पाए, उसके ऊपर हमने बहुत सी मीम्स बनाई और आज चंद्रयान 3
की लॉन्च होने जा रही है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से, और खासतौर पे पाकिस्तान की पब्लिक को क्या अवेयरनेस आ चुकी है, क्या समझ आ चुकी है कि भाई जिसका हम मजाक या जिसको हम क्रिटिसाइज करते थे एक्चुअली वो अपने काम में कैसे बिजी रहा, अपनी डेवलपमेंट और अपनी तरक्की के ऊपर कैसे काम करता रहा, और आज हमारा और उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं। देखिए शोएब, हमने तो बचपन से सीखा है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस जो होता है वो इंसान को बहुत परफेक्ट बना देता है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की भी जितनी भी आप बुक्स पढ़ेंगे उसमें भी आपको बहुत इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल चीजें आपको उसमें मिलेगी। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की जितनी भी पंक्तियां पढ़ेंगे, उनके बहुत अच्छे साहित्यकार थे, बहुत अच्छे पोएट रहे हैं वो। उनकी भी जितनी पंक्तियां पढ़ेंगे, उनके जितने पोएट पढ़ेंगे, तो बच्चे जो और यंग जनरेशन जो होता है वो बहुत उत्साहित और एनर्जेटिक फील करता है, और बहुत सारे इंटेलिजेंट वाली बातें, बहुत सारी जहानत वाली बातें समझ में आती है। तो हम तो ऐसे लोगों को अपना आइडियल समझते हैं, ऐसे लोगों को अपना हीरो समझते हैं। देखिए, अब आपने थर्ड आपने चंद्र का की बात कही चंद्रयान है। 3 जी। जी। तो जो 2 बार लॉन्च किया गया था, हम लोग उसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में कहीं ना कहीं हम चूके थे, ठीक है। तो उसको हम लोगों को अब इसरो जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है, काफी पैसे लग रहे हैं। अब बात है कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिफेंस में हम चौथे पोजीशन पर है, जीडीपी में हम 7.2 पोजीशन पर हैं, एडुकेशन में हम बहुत आगे हैं। जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है उससे हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। आज भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस में है और वही रेड कारपेट है कि तोपों की सलामी है। तो ऐसे वक्त पर जो इतना बड़ा जो स्टेप था, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसको पूरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं अल्लाह से नमाज में दुआ भी कर रही हूँ कि हमारा ये जो मिशन इस बार तीसरी बार जो किया जा रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल बखैर आफियत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए। क्योंकि देखिए, मेड इन इंडिया में हम लोग, मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत आगे निकले, डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट में हम बहुत आगे निकले, स्मार्ट इंडिया के प्रोजेक्ट्स में हम बहुत आगे निकले, बुलेट ट्रेन जैसी चीजें हमारे देश में आई। बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट आया है। तो जब हम लोग आर्मीज पर इतना हमारे सरकार ने काम किया है, एडुकेशन पे इतना काम किया है, तो और भी खुद को वास्ट करना और भी खुद को पॉलिश्ड करने में कोई बुराई नहीं है। एक तरफ जहां पर मैंने कई बार कहा है कि महिलाएं जो है ना यहाँ पर की बड़ी सशक्त है, बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और युवा जो है ना वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के ना मतलब भक्त है, फैन है, कि बस हमें उनका साथ देना है, उनको सपोर्ट करना है। क्योंकि देखिए, जब हम स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं तो जो जो टीचर बहुत फ्रेंडली होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री हमेशा स्टूडेंट से बहुत फ्रेंडली रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री बहुत इंटेलिजेंट है, और जिसका रिजल्ट और रिपार्केशन तो हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये थर्ड सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, और हम इसमें फतह हासिल करेंगे। हम यही ख्वाहिश, मैं एज ए पाकिस्तानी यही चाहूंगा कि हमारा जो नेबर है अपने इस मिशन में कामयाब हो। और आपने जो मोदी जी की बात की है, मैं आपको बताता चलूं, अब पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में, खासतौर पे यूथ की अगर बात करें, बड़ी तादाद में इस चीज को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपने कंट्री के लिए बहुत ज्यादा सिंसियर हैं। लेकिन एक बात जो इन्हीं प्राइम मिनिस्टर के बारे में कही जाती थी कि भाई ये अपने कंट्री के लिए जो भी कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, इनकी गवर्नमेंट मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो गवर्नमेंट में आए ही मुसलमानों के अगेंस्ट मतलब एक्टिविटीज करके शायद इसी वजह से आज ये इस सीट पे, प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हैं। ये हमें सारी जिंदगी, मतलब मैं अपनी बात करूं, मुझे भी यही बताया गया, हमारे स्कूल में, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में ये बताया गया। लेकिन अफसोस तब होता है, हैरत तब होती है जब मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जो चेयरमैन हो या उनके जनरल सेक्रेटरी हो वो इंडिया आए और कहेंगे इंडिया के मुसलमानों को तो फख्र है इंडियन होने पे, वो कहेंगे जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। फिर मैं हैरान होता हूँ कि हमें क्या बताया जा रहा है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, और वहां पे जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो हेड हैं वो जाके अप्रिशिएट कर रहे हैं इंडिया को, इंडिया के मुसलमानों को। तो फिर मैं ना यहाँ का ना वहां का, हमारे पाकिस्तान के मुसलमान तो किसी गिनती में नहीं आ रहे। आप
कि आपके पाकिस्तान इस्लामिक देश की मुसलमान महिलाएं तो अभी हिंदुस्तान में अपने मुसलमान होने का तो पूरा पूरा सबूत दे रही हैं कि उनको नमाज, 5 नमाज के नाम नहीं पता है, सूरतें नहीं याद है, कलमा नहीं याद है, लेकिन 10 आशिक बनाना उनको बहुत अच्छे से आता है गेमिंग एप्स पर। उनको मुसलमान होते हुए अपने आप को मुसलमान कहने में शर्म आ रहा है सीमा गुलाम हैदर को। तो आपके पाकिस्तान की बहू बेटियां कितनी अय्याश होती हैं, कितनी आवारा होती हैं, वो तो खुले आम पूरी दुनिया देख रही है। वो हमें देखने की क्या जरूरत है? आपके पाकिस्तान की ही बेटी पूरी दुनिया को बता रही है कि भाई हस्बैंड को कैसे चीट किया जाता है, हस्बैंड रखते हुए 2-4 बॉयफ्रेंड्स रखे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग बात पता ही नहीं तो भाई। क्रिटिसिज्म और ये लेकिन सारी नाजिया जी, चीजें यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, देखें अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे हर सोसाइटी में मौजूद हैं। इवन इंडिया में भी ऐसे कई बुला वाकयात हमको लीजिए ना सुनने को सीमा हैदर मिलते को, हैं। बुला लीजिए ना। आपके आपके शहबाज शरीफ का एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। पीएम को क्यों नहीं एक स्टेटमेंट भेज रहे हैं, एक मेल कर रहे हैं कि वाघा बॉर्डर पे फेंक दीजिए, हम ले लेंगे? क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे 4 बच्चे तो पाकिस्तानी है ना, हस्बैंड तो पाकिस्तानी है ना, 4 बच्चों का खून और डीएनए तो पाकिस्तानी है ना। हस्बैंड क्यों नहीं बोल रहा है शहबाज शरीफ को कि फेंक दो? अभी तो फिर से एक नया नया उसका बॉयफ्रेंड सामने आया है। कितना कितना बॉयफ्रेंड रखते हैं आप, रखती हैं आपकी बहू बेटियां, बाप रे बाप। एनीवेज, देखिए हम लोग अभी शेख ईसा जी के बारे में बात कर रहे थे, जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जो सेक्रेटरी हैं, जनरल शेख ईसा जी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिनकी काफी क्लोज रिलेशनशिप जो है वो हमारे वॉइस और फेस जो है सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ है, मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ है। और सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सुलेमान, उनको हम लोग फेस और वॉइस मॉडर्नेट इस्लाम के हिसाब से हम लोग देखते हैं। काफी चीजें उन्होंने वहां पर बहुत चेंज किया है, बहुत मॉडर्न किया है, बहुत डेवलप किया है, बहुत इंप्रूव किया है, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया है। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया है कि हम जो हिंदुस्तान को जो मदरसों के लिए जो फंड भेजते हैं, क्यों ना एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए फंड भेजा जाए, क्यों ना शिक्षा के लिए फंड भेजा जाए। तो ये जो इतना इंटेलेक्चुअल बात जो वो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और हर मुसलमानों को इससे सीखना चाहिए। इवन मैं अपने हिंदुस्तान के मुसलमान जो धर्म के ठेकेदार बन करके जो फतवा और लुंगी में घूमते रहते हैं गंदे मैले, मैं उनको भी कहना चाहूंगी कि ऐसे ऐसे पढ़े लिखे मुसलमानों से, जो सऊदी अरबिया का क्राउन प्रिंस है, ऐसे मुसलमानों से सीखना चाहिए कि मुसलमान को किस तरीके से तरक्की करनी चाहिए। अब आती है कि बात कि देखिए शेख ईसा जी ने तो बहुत खूबसूरत बात कह डाली है भाई, कि ये जो वोट बैंक की राजनीति हो रही थी, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को पैदा किया जा रहा था, ये गलत हो रहा था। और जिस तरह से योजनाओं का लाभ मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के टेन्योर में जिस तरह से योजनाओं का लाभ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने उठाया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। भारत की बेटियां, भारत के बेटे, भारत के पुत्र, भारत के बच्चे अपने भारतीय होने पर अपनी इस भारत माता से, अपनी इस भूमि से बेइंतहा प्यार करते हैं, जिसका जीता जागता मिसाल मैं भी आपके सामने बैठी हुई हूँ। आपने मेरे से भी ये सवाल पूछा था कि रिलीजन फर्स्ट है कि नेशन फर्स्ट है, तो मैंने आपसे कहा था एक सेकंड भी बिना समय लिए कि मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। अब आती है कि बात की, देखिए हिंदुस्तान में 200 मिलियन मोर और लेस 200 मिलियन मुसलमान, मोर और लेस 200 मिलियन मुसलमान में अजित डोवल जी जो एनएसए के डायरेक्टर है, उन्होंने पूरे डेटा के साथ बात को रखी है कि टेररिज्म एक्टिविटीज और टेररिज्म इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों में बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। अभी हालिया में देखिए 12 साल के बाद यूएन ने हम लोगों का नाम ड्रॉप कर दिया था रिपोर्ट में, चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट्स में, पता है, याद है ना? जी जी। तो जिस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था जम्मू एंड कश्मीर को के रिपोर्ट और डेटा को बनाने के लिए। और 12 साल के बाद मोदी जी की सरकार 9 साल की, उसमें हम लोगों को इतना बड़ा अचीवमेंट आया कि उस रिपोर्ट से हमारा नाम हटा। तो कितनी तशफ़ी होती है, कितनी तसल्ली होती है, इतनी योजनाएं भाई। ये भारत में आप सोचो ना, गरीब गरीब के पास बिना पैसे के भी बैंक में खाता है।
इन गरीब 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 गांव खेड़े में शौचालय फ्री में दिए जाते हैं, मुद्रा योजना फ्री में दिया जाता है। कितने करोड़ों करोड़ लोग जो जिनके पास पैसे अगर नहीं है वैक्सीनेशन के लिए, फ्री में वैक्सीनेशन 3 3 दिया गया, बूस्टर दिया गया है। इतनी चीजें मैं आपको बता सकती हूँ, इतनी योजनाएं मैं आपको बता सकती हूँ कि शायद 1 घंटा तो मतलब कुछ भी नहीं बचेगा और योजनाएं मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी, जिसका लाभ ज्यादा से ज्यादा रूरल और ग्राम और ग्रामीण एरिया के लोगों ने उठाया है, जिसमें कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। बस योजनाएं जरूरतमंद तक पहुंचनी होंगी, क्योंकि लाल किला से जब भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और ये जो जनता है ये मेरी जनता नहीं है, ये मेरे परिवार है, तो उस परिवार के चौकीदार वो बने हैं, और चौकीदार जैसा वो अपना महत्वपूर्ण जो उनका काम है वो बिल्कुल इस पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। अब बात आती है कि शेख अल ईसा ने इतना अप्रिशिएट किया है हिंदुस्तान को, अपने लफ्जों से बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स निकाले हैं उन्होंने। द्रौपदी मुर्मू से जब उनकी उनकी बात हुई और उन्होंने कहा कि भाई हम तो मुस्लिम जो धर्म के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं हम उनसे भी मिलेंगे, तो इसमें तो प्रेसिडेंट जमायतुल उलमाए हिंद भी आए थे, हेड जो है आपके अहले हदीस के वो भी आए थे, उसके बाद सूफी क्लरिक्स जो होते हैं अजमेर शरीफ के वो भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आप सोचो कि जब हमारे भारत के नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था तो कुरान की तिलावत हुई थी, सूरह रहमान पढ़ाया गया था, ऐतिहासिक चीज हुई थी। इजिप्ट का हमने खुद अपनी नजरों से देखा, ये भी ऐतिहासिक चीज है। तो देखिए ये जो अफवाह पाकिस्तान उड़ाता है, ये जो क्रिटिसिज्म पाकिस्तान करता है, और पाकिस्तान के सुर में सुर मिला करके हिंदुस्तान के चंद लोग जो ये इस क्रिटिसिज्म में सपोर्ट करते हैं, इनकी रत्ती भर औकात जो है ये ना सऊदी अरबिया में है और ना ही इतने बड़े शेख ईसा की नजरों में है। ये पाकिस्तान जो क्रिटिसिज्म करता है, आज इस पाकिस्तान की एक बेटी हिंदुस्तान में आकर के हिंदुस्तान के मुसलमानों को ही गालियां दे रही है कि जब मैं जेल में थी तो मुसलमान औरतें मुझे बहुत क्रिटिसाइज करती थी, तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ हिंदुस्तान की मुसलमानों से तो मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली है, हिंदू ही यहाँ के काम आएंगे। बिल्कुल अब बताइए भैया, शहबाज शरीफ को मेरा मैसेज पहुंचाइए कि अजमल खसब, याकूब मेमन, हाफिज सईद और ऐसे ना जाने कितने भाड़े के टट्टू से थक गए हैं तो बहू बेटियों को परोसना स्टार्ट किए हैं वेंडेटा और रिवेंज के लिए। सिंपैथी ग्राउंड उन्होंने सेट किया है, 4 बच्चों के साथ भेज दिया है। अरे वो तो पाकिस्तान का खून है, 4 बच्चा, हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के मर्दों में कि शहबाज शरीफ को चिल्ला करके बोल करके अपने 4 बच्चों को बुला सके। अरे किसी की बीवी अगर पाकिस्तान में आवारा और बच्चलन है, कम से कम अपने बच्चों पे तो अपना हक दिखा सकता है। कई आशिक तो उस औरत ने पाकिस्तान में भी बना के रखे थे। लेकिन यहाँ पे बात आती है जी ह्यूमन राइट के ऊपर कि हमें किसी को भी शख्सी आज़ादी देनी चाहिए, उसका राइट है कि वो अगर किसी से खुला लेना चाहती है तो खुला, अगर उसे रोका जाएगा तो भी क्रिटिसाइज किया जाएगा कि देखो जी खुला लेना चाह रही है लेकिन रोका जा रहा है, और अगर उसे बुलाया जाता है, लेट्स सपोज, पहले तो मैं ये क्लियर 1-2 प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि इस टाइम जो कंडीशन है, जितनी ये न्यूज वायरल हो चुकी है, दुनिया भर में इसकी बात हो रही है, अब उनका वापस आना शायद मुमकिन नहीं होगा। लेट्स सपोज अगर वापस आते भी हैं वो सीमा जी अगर वापस भी आती है तो भी वो यहाँ पे शायद इतनी आसानी से, बल्कि यहाँ पे रहना उसका मुश्किल होगा, जो कि हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं यही कहूंगा, नादिया जी, मैं देखें बहुत सी चीजों से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं यही कहूंगा जी, आपने शोएब भाई आपने अभी एक बात उठाई है, उसका जवाब मुझे देने दीजिए, नहीं तो नींद नहीं आएगी मुझे। कहाँ है खुला का पेपर? खुला का पेपर नहीं दिखा रही है। बहुत सारा पासपोर्ट दिख गया, बहुत सारा सिम कार्ड दिख गया,
वीसीआर कैसेट दिख गया, बहुत सारा मोबाइल फोन दिख गया, टूटा हुआ मोबाइल फोन दिख गया, दुनिया भर के कागजात दिख गए। उस सीमा गुलाम हैदर ने अपने माँ बाप को लालची कहा है, उसका एफिडेविट दिख गया है। खुला का पेपर नहीं दिख रहा है, खुला का पेपर कहाँ है? बिल्कुल, ये चीजें होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जब आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है तो आपका ह्यूमन राइट्स की बात पाकिस्तान तब कर सकता है जब पाकिस्तान में ह्यूमन हो। पाकिस्तान इज अ टेररिज्म इंडस्ट्री एंड नथिंग एल्स। ये एजेंट का ना अंदर में 52 गज की जितनी अतड़ी है ना, डिपोर्ट करना इट्स वेरी इजी, डिपोर्ट करना इट्स वेरी इजी। लेकिन क्या क्या है, कौन कौन है उसके साथ, क्यों एक मासूम से हिंदू को उसने अपने शिकंजे में जकड़ा, क्यों एक मासूम से हिंदू बच्चे को उसने टारगेट किया है, बहुत सी बातें जाननी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, अभी आप अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था, सवाल ही मैं ये क्लियर करने वाला था कि जहां पर बहुत सी चीजों से हम एग्री करते हैं, लेकिन ये चीज मैं फिर अपना स्टांस रखूंगा कि देखें, अच्छे और बुरे लोग, ये एक अलग मैटर है कि अगर उसे प्री प्लान तरीके से भेजा गया है तो मैं उसकी बिल्कुल मजम्मत करता हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जैसा दिख रहा है वैसा है तो ये चीजें शायद इंडिया में भी होती होंगी, पाकिस्तान में भी होती होंगी। कहिए ना शोएब जी, कहिए ना कि आपका पाकिस्तान, एग्री करना पड़ेगा। अच्छे और बुरे के बारे में आपने कहा ना कि अच्छे और बुरे हर देश में होते हैं, तो हमारे देश में अगर बुरे लोग होते हैं तो हम उनको जेल की सलाखों में डालते हैं और अपने चैनल में दिखाते हैं, मेन स्ट्रीम चैनल में भी दिखा देते हैं कि ये आदमी बहुत बुरा है। फॉरगेट अबाउट कास्ट एंड क्रीड, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, हम उसको नहीं देखते हैं। अवेयरनेस प्लेटफॉर्म के हिसाब से मेन स्ट्रीम मीडिया बताती है कि ये आदमी ने गलत किया है। आप कहिए, अभी मेरे सामने आप कहिए कि पाकिस्तान ने बहुत बुरा किया था अजमल कसब को भेज करके। अगर पाकिस्तान ने अजमल कसाब को भेजा था, अगर क्या होता है, देखें अब देखें, कोई अपने होते, मैं मेरी बात देखें ना, देखें कोई अपने तौर पे जाता है, किसी ग्रुप के थ्रू जाता है, वो एक अलहदा मैटर है। एक गवर्नमेंट के थ्रू प्रॉपर प्लान तरीके से जाता है, वो एक अलहदा मैटर है। लेकिन मैं यही कहूंगा, जिसने भी भेजा, मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं, जो उसने वहां पे हरकत की है, मैं कहता हूं कि वो इंसानियत की बिल्कुल सरासर तजलील की है, इंसानियत को उसने किया है। आपके पाकिस्तान के गारों में, आपके पाकिस्तान के गारों में 5 साल उसामा बिन लादेन छुपा हुआ था। बिल्कुल 5 साल अपने बीवी बच्चे नाती पोतों के साथ। देखिए, पाकिस्तान जब भी इस तरीके की नीच और गिरी हुई हरकत करता है तब पाकिस्तान की सरकार गूंगी बहरी और अंधी हो जाती है, चुप्पी साध लेती है, ठीक है। और अब इस बार तो उसने बेटियां और बहुएं परोसना स्टार्ट किया है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा, इन सब चीजों का कहीं ना कहीं लिंक होता है एजुकेशन के साथ। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या जबरदस्त वीडियो थी, और क्या यार, चंद्रयान की तो पहले बात कर लेते हैं। बहुत खुशी हुई कल, पूरा टीवी पे हमने प्रोग्राम देखा, जो भी वो आधे पौने घंटे का था जब लॉन्च हुआ है। मेरे को बहुत डर लग रहा था कहीं कुछ 19-21 हो ही ना जाए। मतलब न्यूज चैनल 2 जगह दिखा रहे थे, एक तो फ्रांस के जो प्रेडा हो रही है हमारी ना, वो दिखा रहे, तो दूसरी तरफ चंद्रयान, और बके दिल में धक धक हो रही थी जब तक उसने मतलब स्पेस छोड़ा नहीं, ये मतलब अपने ऑर्बिट में जब तक वो पहुंचा नहीं तब तक डर ही लग रहा था। जब तक वो इसरो के जो चेयरमैन थे उन्होंने आके इंटरव्यू नहीं दिया कि हाँ भाई सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। बड़ी बड़ी मुबारक हो भाई सभी पूरे हिंदुस्तान के वासियों को, पूरे इंडियंस को, और जिनकी जल रही है उनकी जल रही है। इंडियन हम भी हैं भाई। नहीं, पाकिस्तानियों की जल रही है ना। उन्होंने पिछली बार भी हमारे पे बहुत मीम्स बनाए थे। हाँ, फवाद चौधरी बहुत इंडियन का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ था, ई से इंडियन लिखे, और बोल रहा था कि अगर नई चीजें बनानी आती तो क्यों बनाते हो, क्यों ऐसी बेइज्जती करवाते हो। लेकिन वो भाई वो दूसरा था, तो चंद्रयान 2 था, उससे पहले 1 भी गया था। और भाई काम करेंगे तो फेलिंग भी होगी ना। बिल्कुल, फेलियर से तो आदमी सीखता है। अभी देखना, ये ऐसा सीखेंगे कि 2026 में जो हमारा एक मून मिशन 4-5 जा रहा है, जो वो तो मैन मेड है, उसमें हमारे बंदे भी बैठ के जाएंगे, इंडियन साइंटिस्ट उसमें बैठ के जाएंगे भाई, जो 2026 में मून मिशन 5 जाएगा। और ये भी अभी देखते हैं, ये 23 या 24 अगस्त को ये इसका जो लैंडर है, प्रयाग है, पता नहीं क्या नाम है उसका, विक्रम है या कुछ है नाम ना उसका, वो भी हाँ सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जो पिछली बार हमारे से मिस हो गया था। लेकिन इस बार भाई वही है ना, दुआ पूरा देश कर रहा है। कल मैं देख रहा था कि मस्जिद में भी नमाजें पढ़ी जा रही थी, और मंदिरों में भी बड़ी घंटियां, मतलब बड़ी पूजा पाठ की जा रही थी।
तो भाई हम मतलब भगवान से यही है, मांगते हैं कि भाई इस बार सही है ना हो जाना चाहिए। कोशिश की है तो काम भी होना चाहिए यार। कोशिश दूसरी बार। हाँ, हमारे जो भी है, हम तो आइडल अपना अब्दुल कलाम को मानती हैं यार। तो मतलब शुरू से हीरो है भाई सीधी। अरे बात है, सब हिंदू कुछ भी हो सकता है, पर अब जो बजे है ना, जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ है। और मुझे 100% चांस है कि इस बार कामयाबी होगी, क्योंकि कामयाबी तो उससे फेलियर से सीखा कुछ ना। बिल्कुल बिल्कुल कामयाबी मिलेगी भाई, क्योंकि आज हम वहां पहुंच गए। जो सफर हमने साइकिल से शुरू किया था, जो साइकिल हमने बैलगाड़ी से शुरू की था, वो आज हम मतलब देख के बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल। और जैसे नाजिया मैडम बता रही थी कि पाकिस्तानी वालों की जलेगी ये वो, तो ये मतलब उतने में खुश हो रहे हैं, क्योंकि एक तो पाकिस्तानियों को ये आग लगी हुई है कि मोदी एक तो फ्रांस में। मैं चीमा साहब का शो देख रहा था, तो है ना, वो बोल रहे थे कि मोदी तो फ्रांस में, तो दुनिया बोलेगी पीछे जी चंद्रयान उड़ गया जी, मतलब वाह वाह वाह। तो मतलब एक तो उससे भी जले हुए हैं कि हम किसी देश में जाते हैं तो हम भीख मांगते हैं। और ये $9 बिलियन अभी इनके फॉरेक्स रिजर्व हो गए, कट्ठे कुट्ठे होके ना, बड़े भंगड़े लुडियां मार रहे हैं एक दूसरे को। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, पैसा तो मिल गया इनको, वही जो पहले करते आए वही करेंगे जे। पर मुझे चीमा की कुछ बातें ना अच्छी नहीं लगी। जलता है यार, बहुत ज्यादा जलता है। सब जलते हैं पाकिस्तानी, सब जलते हैं। इंसान ऐसा जले ना, सब ऐसा ही है। नहीं बताया जो मर्जी पढ़ा लिखा हो, लेकिन जलने वाली जो सेंस होता है वो बचपन में माँ बाप के द्वारा ही डाल दिया जाता है। यही बात। और जितने $1 बिलियन जो हैं, उतने से ज्यादा $1 बिलियन की तो मोदी साहब उनको फीस क्या शॉपिंग ही करने गए हुए हैं भाई। शॉपिंग करने गए हुए हैं, 26 रफाल और खरीद के ला रहे हैं, और 3 सबमरीन खरीद के ला रहे हैं। तो वो तो शॉपिंग करके फ्रांस को भी फायदा कर रहे हैं, और भाई वहां का जो मेन हमारे भारत रत्न होता है वो भी लेकर आ रहे हैं। तो इनकी वैसे भी जली भुनी पड़ी है ना। और ये भंगड़े डाल रहे हैं कि हमने 9 बिलियन 18 बिलियन पता नहीं क्या क्या कर लिया, लेकिन हमने भाई उतने $1 बिलियन काफी ज्यादा का हमने हथियार असला खरीद लिया है। और मैं एक पाकिस्तानी चैनल को सुन रहा था, वो बोल रहा था कि इनको जरूरत क्या है चंद्रयान भेजने की, ये अपनी गरीबी क्यों नहीं दूर करते। अब बोला आधे हिंदुस्तान में अभी भी टॉयलेट सीटें नहीं है भाई। है नहीं, ठीक है, ओके। इनकी सोच और क्या करना, इनकी सोच आज भी यही है कि आधे हिंदुस्तान में टॉयलेट सीटें नहीं है, और इनको बोला चंद्रयान भेजने की क्या जरूरत है। तो ऐसा हो, मतलब उनकी सोच वहां तक ही जाती है। वही है ना, वही इनका मीडिया भी वही दिखाता है, इनके लोगों को भी वही सिखाया जाता है कि इंडिया वाकई बड़ा गरीब है। तो मेरे भाई मतलब IMF की रिपोर्ट है कि भारत में जो पॉवर्टी रेट है वो 6% से भी नीचे चला गया है। बिल्कुल, है ना। और जो पाकिस्तान में, हम किसी के देश को क्यों बोले, लेकिन उनका तो 35 या 42% ऐसा कुछ है। और ऊपर नाजिया मैडम जो बोल रही थी कि वो सीमा हैदर वाली बात, भाई वो तो पूरे पाकिस्तान के मर्दों को चैलेंज कर रही थी। मेरे को तो बड़ा हंसी और आई। और शोएब भाई भी बड़े शर्मा रहे थे बैठ के कि पाकिस्तान के मर्दों में दम नहीं रहा। अभी बोला भी वो जो टेररिस्ट भेजते थे वो बंद कर दिए, भी वो आपने अपनी बहु बेटियां हमें परोसनी शुरू कर दी है। सही बात है, बहुत जबरदस्त बेइज्जती की है पाकिस्तानी। मानने वाले बताओ, 4 बच्चे यार उसके, और उसके आशिके भी आ रहे हैं टीवी पे। मेरी बात सुनना, जैसा वो ठीक है, मोहब्बत हो जाती है, हम उस पर नहीं जाते। हम भी कौन सा बहुत स्मार्ट बैठे हुए हैं, बहुत हैंडसम बैठे हुए हैं, लेकिन जब उन दोनों की जोड़ी देखते हैं ना, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे वो लड़के को फंसाया गया है। बिल्कुल, है ना, क्योंकि जैसी वो स्मार्ट है, जैसी वो शातिर है, वो बंदा तो सचिन, तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंट है, मतलब कैन से 4th या 5वीं पढ़ी हुई, 5 क्लास पढ़ी हुई है वो। इंग्लिश भी बोल लेती है, हिंदी भी बोल लेती है वो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भी हमें यूट्यूब पे देखते हैं वो हिंदी नहीं बोल सकते अच्छी तरह। चलो ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन मतलब ये भी तो दिखाया जाता ना, जैसे मैडम ने बताया कि आपकी मतलब जो लड़कियां हैं, जो औरतें, वो क्या दिखा रही हैं दुनिया को कि अपने मर्दों को चीट कैसे किया जाता है। ठीक है, ये प्यार मोहब्बत वाली बात एक अलग हो गई, लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस है भाई। अगर उसकी शादी हो रखी, 4 बच्चे हो रखे, तो उसका तलाकनामा भी तो चाहिए। बिल्कुल सही बात। खैर, हमने इस पे वीडियो की है, हमने तुम्हें मुबारकबाद भी दी है, अच्छा भी बोला है कि ठीक है वो हिंदुस्तान की बहू बनी है, लेकिन अगर उस पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगता कि वो ISI की एजेंट नहीं है, या वो अपने कोई पर्सनल उसके मुफात नहीं है, तब तो ठीक है, तब तो वो इंडिया एक्सेप्ट करेगा भी और उसको भेजेगा भी नहीं। अगर उसका मतलब कहीं ना कहीं कोई लिंक निकलता है, जैसे उसके मोबाइल, पासपोर्ट, बड़ी बातें बाहर निकल के आ रही हैं, बॉयफ्रेंड अपने मोबाइल तोड़ दिए सभी के सभी, जो भी है, मतलब जितनी भी बातें निकल के आ रही हैं, अगर वो इसमें दोषी पाई जाती है तो फिर उसको पक्का पाकिस्तान द्वारा वापस भेजा जाएगा, सजा हो जाएगी। हाँ खैर, इंडिया में भी सजा हो सकती है, क्योंकि देशद्रोह का मामला लगेगा, और वो बिना उसके आइडेंटिटी के। तो खैर, बड़ी अच्छी वीडियो थी। और नाजिया मैडम ने जो भाई पाकिस्तानियों को हिलाया, बहुत मिर्ची लगी होगी उनको जब इन्होंने चैलेंज किया पूरे पाकिस्तान के मर्दों को, तो बड़े गंदे कमेंट आए होंगे इनको। खैर, वो खुद हैंडल कर लेती हैं ऐसे मुसलमानों को। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बड़ी जबरदस्त थी, और एक बार फिर से सबको मुबारक हो चंद्रयान 3 की, है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।